नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हारून। आज आप पोइम पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए सेकंड पोइम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है थॉमस कैरी ने। थॉमस कैरी को मेटाफिजिकल पोइट भी कहते हैं। आपको बताते चले कि ये अपने इनके पिता की 11 संतानें थीं। कितनी संतानें थीं? 11 संतानें। 11 संतानों में ये तीसरे बड़े पुत्र थे। कौन से थे? तीसरे बड़े पुत्र थे। इनके पिता का नाम था मैथ्यू कैरी। क्या नाम था? मैथ्यू कैरी। अपने पिता के 11 संतानों में से तीसरे बड़े पुत्र थे। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मेटाफिजिकल का मीन्स क्या होता है? मेटा का मानी होता है परे, ये यूं कह सकते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है परे, और फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक या सांसारिक। पोइट होता है कवि, क्या बन जाएगा? सांसारिक या भौतिकता से परे कवि। इन्होंने जो अपनी पोइम लिखी है, इन्होंने हमेशा संसार से परे ही लिखी है। इन्होंने, आपको बताते चले, जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट थे, उनको इन्होंने अपनी इसी पोइम द ट्रू ब्यूटी के माध्यम से इन्होंने जीत लिया था, उनके पक्ष को जीता था। इसीलिए इनको एक कैवेलियर पोएट के नाम से और जाना जाता है। कैवेलियर पोएट उसको कहते हैं जिनकी पोएम्स में, जिनकी कविताओं में राइमिंग स्कीम सीसी वाली होती है और राइमिंग स्कीम एक जैसी होती है, उन्हें कैवेलियर पोएट भी कहते हैं। इस पोएम का टाइप है लिरिक। इस पोएम की थीम है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। डिफरेंस, अंतर, बिटवीन फिजिकल ब्यूटी, भौतिक सौंदर्य, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, और आध्यात्मिक सौंदर्य। सांसारिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य या वास्तविक सौंदर्य में क्या अंतर है, इस पोएम की थीम है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABABCC। इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है। फिगर ऑफ स्पीच थॉमस कैरी ने प्रयोग की है। कौन कौन सी? सिमिली आती है, मेटाफर आता है, और पर्सोनिफिकेशन आती है। इस पोएम की मीटर यानी कि कौन सा छंद है? आइम्बिक टेट्रामीटर। चलो देखते हैं इस पोएम को और इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम में, जैसे कि आप देख रहे हैं, केवल 2 स्टैंजा दिए गए। फर्स्ट स्टैंजा जिसमें कि 6 लाइनें दी गई हैं, और सेकंड स्टैंजा जिसमें भी केवल 6 लाइनें दी गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम क्यों करता है और उसके किस सौंदर्य को देखता है, कैसे उसको क्यों प्रेम करता है, ये बताया गया है। पहले स्टैंजा में केवल फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। आप फिजिकल ब्यूटी जानेंगे। कह रहे ही दैट लव्स अ रोजी चीक or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। पोइट थॉमस कैरी कहते हैं ही, वह प्रेमी, वह व्यक्ति, दैट जो कि लव्स प्रेम करता है अपनी प्रेमिका से, रोजी चीक उसके गुलाबी, रोज मीन्स होता है गुलाब, और रोजी क्या हो जाएगा? गुलाबी। चीक होता है गाल। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर उससे प्रेम करता है। और या फिर कोरल लिप एडमायर्स। कोरल होता है क्या? मूंगा जैसे, मोती जैसे। लिप होठों की, एडमायर प्रशंसा करता है, या उसके मूंगा मोती जैसे होठों की प्रशंसा करता है। लाल लाल मोती के जैसे चमकने वाले, मूंगा के जैसे चमकने वाले होठों के देखकर उसकी प्रशंसा करता है और उससे प्रेम करता है। तो फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल होता है ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, हिज अपनी, फायर मीन्स होता है यहाँ पर, फायर का मीन्स है उत्तेजना, और अपनी उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का, उसमें अपने उसके सौंदर्य से, उसके सौंदर्य को देखकर अपनी उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। एज ओल्ड टाइम में, तो ऐसे प्रेमी का प्रेम, एज जैसे जैसे, ओल्ड टाइम उसकी प्रेमिका पर बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उसकी प्रेमिका पर बुढ़ापा आता है, मेक्स
दीज डिके मेक्स, दीज डिके मीन्स होता है पतन होना, तो उसकी प्रेमिका के सौंदर्य का पतन हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, ऐसे प्रेमी की प्रेमिका के इसीलिए हिज फ्लेम्स जो उसके मन की प्रेम, उसके मन में, प्रेमी के मन में अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्रेम की ज्वालाएं होती हैं बेस्ट अवे वो नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जैसे जैसे उसकी प्रेमिका के ऊपर बुढ़ापा आता है, समय बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, उसकी प्रेमिका का सौंदर्य खत्म होता है और प्रेमी का प्रेम भी उसके प्रति समाप्त हो जाता है। अब दूसरा स्टेंजा आप देखेंगे। दूसरे स्टेंजा में जैसा कि अब आपको बताया जाएगा स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या आई थी फिजिकल ब्यूटी के लिए। स्पिरिचुअल ब्यूटी देखते हैं क्या कहती, कहते बट आर स्मूथ आई स्टीड फास्ट माइंड gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks are coral, lips are eyes। अब बताएगा जब उसकी प्रेमिका पर बुढ़ापा आ जाता है तो उसका प्रेम क्यों खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कहता है, देखिए क्या कह रहा, दूसरा स्टेंजा कहता है बट आई स्मूथ आई स्टीड फॉर माइंड, लेकिन पोएट थॉमस कैरी कहते हैं बट लेकिन आई स्मूथ सुंदर, स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, माइंड सुंदर और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट ऐसा प्रेमी जिसका सुंदर और दृढ़ मस्तिष्क होता है। सुंदर का मतलब यहाँ पर सुविचार वाला, जिसका मस्तिष्क सुविचार वाला और दृढ़ होता है। जेंटल थॉट्स उसके मन के विचार, जेंटल थॉट मीन्स अच्छे सुविचार, उसके मन के विचार अच्छे होते हैं। एंड काम डिजायर्स, काम मीन्स होता है शांत और डिजायर मीन्स होता है इच्छा, और उसके मन की इच्छाएं शांत होती हैं। क्या कह रहा है, जिस प्रेमी के सुंदर विचार और दृढ़ मस्तिष्क होता है और उसके मन की इच्छाएं शांत होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे प्रेमी और प्रेमिका के हार्ट्स हृदय विद इक्वल लव, एक समान, इक्वल मीन्स होता है एक समान, लव होता है प्रेम, कंबाइंड मीन्स होता है मिलना। ऐसी प्रेमिका और प्रेमी के हृदय जब एक समान ऐसे प्रेम से मिलते हैं, कैसा प्रेम, जिनके मन के विचार सुंदर हो, दृढ़ मस्तिष्क हो और उनके मन की इच्छाएं शांत हो, जब ऐसे प्रेमी और प्रेमिका के हृदय मिलते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल नेवर कभी न समाप्त होने वाली, डाइंग ऐसी ज्वाला उत्पन्न, फायर मीन्स होता है ज्वाला आग, उनके ज्वाला, और कौन सी यहाँ पर फायर मीन्स है प्रेम की ज्वाला। तो ऐसी प्रेमिका और प्रेमी के हृदयों में ऐसी प्रेम की ज्वाला उत्पन्न होती है, ऐसा प्रेम जागृत होता है। नेवर डाइंग, वो कभी समाप्त नहीं होता है। थॉमस कैरी ऐसे प्रेम से घृणा करते हैं जो केवल फिजिकल ब्यूटी पर किया गया हो, बल्कि वो स्नेह करते हैं किससे, स्पिरिचुअल ब्यूटी वाले प्रेम से। कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, अब थॉमस कैरी अपने मन की बात बताते हैं, कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं होती हैं। कौन सी चीजें, स्मूथ आई स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, सुविचार और दृढ़ मस्तिष्क और शांत मन की इच्छाएं, जिस प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में ये चीजें नहीं होती हैं, जिस प्रेमिका के हृदय में ये चीजें नहीं होती हैं, वेयर दीज आर नॉट, ये नहीं होती हैं। थॉमस कैरी कहते हैं आई माने मैं, डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना, ऐसी प्रेमिका के प्रेम से मैं घृणा करता हूँ, और उस प्रेमिका के लवली चीक्स, जो गुलाब के जैसे सुंदर गाल हैं, उन गालों से मैं घृणा करता हूँ। और या फिर उसके कोरल लिप, उसके मूंगा जैसे लाल लाल चमकने वाले सुंदर होठों से भी मैं घृणा करता हूँ। और स्टार लाइक आइज, और सितारों के जैसी चमकने वाली उसकी आंखों से भी मैं घृणा करता हूँ। ऐसी प्रेमिका से मैं घृणा करता हूँ जिसके अंदर ये सब चीजें, ये सौंदर्य वाली अच्छे स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल सौंदर्य की चीजें नहीं होती। ऐसी प्रेमिका से मैं घृणा करता हूँ। ये थी आपकी पॉइंट नंबर 2। देखते हैं 3, ये पोइम आपकी। अब अगली पोइम देखेंगे 3 नंबर। थैंक यू।